आज के YouTube क्लास में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित आर्गुमेंट और मॉडुलस के बारे में बताऊंगा, जो कि CBSE और बिहार बोर्ड और ICSE इत्यादि बोर्डों की आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक्स होगा मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है z बराबर x प्लस आई वाई। तो पहले डेफिनेशन से शुरू करेंगे, फिर इस पर देखेंगे। तो पहले तो देखिए, मॉडुलस को r से सूचित किया जाता है। ऐसे अगर z बराबर x प्लस आई वाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस को डिफाइन किया जाता है मॉड z और इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका अंडर में रूट करके। ये आपको मॉडुलस आराम से निकल जाता है। इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्गुमेंट को थीटा, मॉडुलस माने हिंदी में भी लिख देते हैं, कितने को दिक्कत होगा, मापांक। आर्गुमेंट मतलब होता है पूर्णांक। तो मॉडुलस मापांक का बता दिए। पूर्णांक को थीटा से भी लिखा जाता है। और आर्गुमेंट का डेफिनेशन क्या है कि आर्गुमेंट इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर एक कोई एंगल घूमेगा एक्स वाई का। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ खींच रहे हैं तो यहाँ पर ये एक पोजीशन वेक्टर बनता है और पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो ये बनाएगा एंगल, उसी को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम लोग को मॉडुलस तो आराम से निकल जाता है, आर्गुमेंट निकालने में थोड़ा परेशानी आती है। मेन मुद्दा आर्गुमेंट निकालने का है और उसके बाद हम लोग पोलर फॉर्म पर भी जाएंगे। तो रूल क्या है आर्गुमेंट निकालने का? पहले तो ये क्वाड्रेंट में बनता है। अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर एक एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर ये एक्स मतलब रियल पार्ट, अगर दोनों माइनस है, रियल और इमेजिनरी इसमें का दोनों, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और ये एक्स प्लस अगर प्लस में रहे और वाई माइनस में रहेगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। हम लोग क्वाड्रेंट का डिक्लेयर पहले करते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा जो है आर्गुमेंट अल्फा के बराबर होगा। और अल्फा कैसे निकालना इधर बता रहे हैं। थीटा अल्फा के बराबर होगा। सेकेंड में जाएगा तो थीटा अल्फा पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जा रहा है तो ये बता रहे हैं कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, बनेगा सवाल। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है रहेगा तो थीटा का मान अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो यहाँ पर प्लस अल्फा था, यहाँ पे माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग यही भी बात यहाँ देख सकते हैं कि ये पाई प्लस में है तो माइनस में, और अल्फा माइनस में है तो प्लस में, अपोजिट हो रहा है। मेन बात है कि आर्गुमेंट या पूर्णांक कैसे निकालें। तो पहले z ले लेंगे और फाइंड क्वाड्रेंट बाय द साइन ऑफ x एंड y। इसके बाद हम लोग साइन से क्वाड्रेंट का पता लगाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, xy का क्या चिन्ह है। फिर अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालने का मतलब ये होता है कि हम लोग अल्फा निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक लिखेंगे tan अल्फा। हम लोग इसको tan अल्फा का मान निकालते हैं, tan अल्फा मॉड y बाई एक्स। और इसी से हम लोग अल्फा का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद क्वाड्रेंट देख के हम लोग इसको बनाते हैं। एक सवाल ले लेंगे एग्जाम्पल के रूप में, ताकि वो क्लियर हो जाए कि क्या कह रहा है। ठीक है, तब देखिए कैसे सवाल लेंगे, क्या बनेगा। एक सवाल लेने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या बात है। जैसे हम लोग बोलेंगे फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ। एग्जाम्पल ऐसा रहेगा कि वो सब क्लियर कर दे। -1 माइनस आई रूट 3 इसका। तो हम लोग सबसे पहले इसको मानेंगे। आंसर कैसे बनेगा? लेट z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। इसलिए मॉडुलस इक्वल टू होगा मॉड z। हम मॉड z के बारे में बताएं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग मान रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? -1, और y का मान क्या आएगा? -1। दोनों का मान इसमें हम लोग को क्या आ रहा है? -1। एगो में -1 नहीं है, एगो में -√3 है, ये वाला।
-√3। तो मॉड जेड में क्या हो सकता है? मॉड जेड में हम लोग क्या निकालेंगे? -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? 1 + 3 कुल मिला के आ गया 2। तो मॉड जेड तो आराम से निकल जाता है कि मॉड ये जो होता है वो 2 होता है, इसका मॉडुलस निकल चुका है। मेन मुद्दा आर्गुमेंट निकालने का है। तो आर्गुमेंट निकालने में हम लोग क्या करेंगे? फॉर आर्गुमेंट ये सब निकालने जाता है लगभग। आर्गुमेंट ARGUMENT। आर्गुमेंट के लिए क्या करेंगे? जरूर यहाँ पर लिखे हुए थे। आर्गुमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसमें tan आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? tan अल्फा निकालेंगे y/x। इसमें y क्या है? मॉड y का मान देखिए -√3 और -1 मॉड में। तो मॉड में क्या होगा? सब पॉजिटिव हो जाता है, ये आएगा √3। तो tan अल्फा अगर √3 आता है, अगर tan अल्फा √3 आ रहा है, देखिए नीचे रूल भी दिखाई दे रहा है, नीचे रूल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे tan अल्फा अगर √3 आ रहा है तो tan π/3, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अल्फा बराबर क्या आ गया? π/3। अल्फा बराबर जब π/3 आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? अब हम लोग साइन देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ पे लिखाएगा हियर अल्फा, हियर x and y both are negative, दोनों निगेटिव है। दोनों निगेटिव होने पर किस क्वाड्रेंट में गया? तीसरा क्वाड्रेंट में गया। देखिए दोनों का तीसरा क्वाड्रेंट में गया। सो वी हैव क्या होगा? आर्गुमेंट थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई। फिर हम बता देना चाहते हैं कि x और y दोनों निगेटिव है, यहीं पर दिखाई दे रहा है शुरू में। x भी माइनस में है और y भी माइनस में है, इस चलते ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई। अल्फा का मान निकल चुका है। अल्फा माइनस पाई का मतलब क्या हुआ? π/3 माइनस पाई, ये हुआ 3 पाई माइनस 3 पाई, कोई मिला के क्या आ गया? -2 π/3। -2 π/3 इसका आर्गुमेंट आ गया। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, मतलब इसको तो निकाल लिए। जो मुख्य मुद्दा था कि मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना, एक एग्जाम्पल लिए कोई भी बन जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि अगर इसी को पोलर फॉर्म में कर दिया जाए, तो पोलर फॉर्म में अगर इसको मान लीजिए दे देगा कि इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो बहुत आसान चीज है। इसी सवाल को अगर ले लिया जाए, रिप्रेजेंट z इक्वल टू -1 - i√3 इन पोलर फॉर्म, ऐसा भी सवाल आता है। उसके लिए भी हम लोग पहले मॉड और आर्गुमेंट निकालते हैं। उसके बाद तो पहले मॉड और आर्गुमेंट जैसे निकाले हैं वो सब चीज दिखाएगा। पहले तो इसके ऊपर में सब चीज दिखाएगा। और क्या होगा? पोलर फॉर्म ऑफ जेड, एक फॉर्मूला लगाएंगे, पोलर फॉर्म ऑफ जेड। तो यहाँ पर कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या होता है? आर को अभी हम बताए थे कि आर रिप्रेजेंट होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखने का तरीका है। तो हम लोग इसमें क्या काम पड़ रहा है? आर और थीटा दोनों का काम पड़ रहा है। आर और थीटा अभी हम लोग निकाल चुके हैं। आर का मान इसमें क्या निकला था? 2 निकला था। 2 आर का मान वैल्यू रखिए यहाँ पर। आर का मान हम लोग इसको, आर का मान कितना था? 2 था। तो हम लोग इसको बोले थे कि इसको हम लोग इसको आर का मान क्या, आर को हम लोग लिख सकते हैं 2। और उसके बाद कॉस थीटा कोष्ट में रहेगा,
कॉस थीटा जो मान आया है -2π/3 प्लस आई साइन और थीटा का मान वही -2π/3। तो जो क्वेश्चन था मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के लिए उसी को हम लोग एक्सटेंशन कर लिए कि अलग से सवाल नहीं बनाना पड़े। पहले वाला वो सब लिख के पोलर फॉर्म का एक फार्मूला लिखिए और इसके बाद इसमें आर का मान और ये सब का मान वहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो ये तो आपका पोलर फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी तरह से और भी दिलचस्प सवालों को लेकर अगले वीडियो में देंगे। कमेंट करिए और उसमें ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, जैसे कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू।